अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। उसके पीछे एक सिंपल मोटिव ये है कि मुझे कुछ बताना है जो अप्रोक्सीमेट मेरे साथ 1 साल पहले स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली हुआ यूँ था कि अप्रोक्सीमेट 1 साल पहले जब मैं सो के उठा तो मेरे बैक में थोड़ी सी पेन मुझे फ़ील हुआ। फिर मैं एक हॉस्पिटल में गया, यहाँ पास के ही हॉस्पिटल में, और मैंने वहाँ देखा कि क्या हो रहा है, ये आखिर पेन क्यों हो रहा है। फिर मैं वहाँ डॉक्टर से कंसर्न किया तो उन्होंने बताया कि मुझे जो है ये प्रॉब्लम हो रही है, जो नस में जो है, नसों में वो थोड़ी सी इन्फ्लामेशन हो गई है। उन्होंने कुछ 8-10 रोज़ की दवाएं दी, बट वो प्रॉपर ठीक से हुआ नहीं, और मुझे लगा कि ये ठीक नहीं होगा। फिर मैं वहाँ से मूव किया और ये पेन फिर इंक्रीज़ होते जा रहा था। फिर मैं वहाँ से मूव करके और मैं पहुँचा, यहाँ पास एक बड़ी सी हॉस्पिटल है, आपने सुना होगा, उसका नाम होली फैमिली है, नहीं होली फैमिली नहीं, सही अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो में गया तो वहाँ पहले मैं एक नस के डॉक्टर को दिखाया, लेडी थी। तो उन्होंने पहले दवा दिया, वही प्रीगाबा और कुछ पेन किलर जो जनरली नसों में दी जाती हैं, पर वो दवा भी परफेक्ट काम नहीं किया, क्योंकि पेन तो पेन किलर की वजह से ख़त्म हो रहा था, पर एज सुन एज द इफ़ेक्ट ऑफ वो दवा जो ख़त्म हो रही थी, इफ़ेक्ट उस दवा की ख़त्म हो रही थी पेन किलर की, फिर वो मुझे वैसे ही महसूस हो रहा था। आई वॉज़ नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, ऐसी हालत थी। फिर मैं उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे हैं, और उसमें उन्होंने टेस्ट जो लिखा उसमें टेस्ट में कराया, और अप्रोक्सीमेट 1 मंथ दवा खाया मैं उनके पास। फिर टेस्ट कराने के बाद पता चला कि मुझे जो है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस हो चुकी है। इनिशियल स्टेज था। फिर उन्होंने मुझे जो है रेफ़र कर दिया, वहाँ डॉक्टर संदीप बैठते हैं यहाँ अपोलो में, उनके पास, अर्थराइटिस के डॉक्टर हैं वो। तो उन्होंने मुझे ट्रीट किया, और सेकंड विजिट में ही उन्होंने क्लियर बता दिया कि आपको जो है कमर का गठिया है, जिसको अर्थराइटिस बोलते हैं। मैं बड़ा परेशान हुआ। उन्होंने जो है अप्रोक्सीमेट मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज बताई कि आप स्विमिंग करो, ये करो, फिर दवाएं दी। और तीसरी विजिट जब मैं उनके पास कर रहा था तो मैं उनसे पूछा कि क्या ये क्यूरेबल है, क्या है। तो इन्होंने सिंपल बोल दिया, देखो ये क्यूरेबल तो नहीं है, हम इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये कौन सी डिजीज़ हो गई मुझे। फिर मुझे किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला कि पटना में एक डॉक्टर है, मनीष कुमार, ठीक है, वो भी अर्थराइटिस के ही हैं। फिर मैं उनके पास गया, घर गया, और वहाँ से उनसे जाके मिला, और पहले ही विजिट में उन्होंने भी क्लियर किया कि आपको गठिया हो गया है। वहाँ बहुत सारे गठिया के मरीज़ थे। फिर मैंने डॉक्टर से ही डायरेक्ट पूछ लिया कि क्या ये क्यूरेबल है। उन्होंने कहा कि, वो हंसते हुए बोले कि नहीं, ये ठीक नहीं होता है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस से वो कन्वर्ट हो गया था उसमें। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, परेशान परेशान। दवा खाया मैं उनका भी 2-3 महीने, पर सेम कंडीशन। फिर दवा खाओ ठीक रहता है, फिर एज इट इज़ यूजुअल था। आगे की लाइफ के बारे में सोचना टफ होते जा रहा था कि कैसे क्या होगा। फिर एक फ्रेंड की सिस्टर ने बताया कि आप यूनानी दवा खा के देखो, एक बार हमदर्द की दवा खा के देखो। और उन्होंने एक डॉक्टर सजेस्ट किया पुरानी दिल्ली में, वो हमदर्द वेलनेस है एक पुरानी दिल्ली में, आप चौड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन में से उतर के और आप वहाँ पहुँच सकते हैं ईजी वे में। तो मैं वहाँ गया और जाके मिला डॉक्टर सैयद बशीर अहमद से। और पहली विज़िट थी मेरी, पहली बार बात किया मैं उनसे। तो और पहली विज़िट में जो है उन्होंने दवाएं जो लिखी वो यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल करके वो सारी दवाएं ली और मैंने खाना शुरू किया। उस टाइम जो है अप्रॉक्सीमेट मेरी सीपीसी की जो रिपोर्ट आई थी वो 15 थी, जिसकी रेंज जनरली 0 से 1 के बीच में होती है, वो 15 थी।
उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली कि आपको ये नहीं खाना है, आपको नॉन वेज नहीं खाना है, दूध से बनी हुई चीज़ों को कंट्रोल करना है। मैंने वो सारी चीज़ें फॉलो की और अप्रोक्सीमेट आज 7th 8th मंथ बाद मैं प्रॉपर वॉक कर रहा हूँ और इतना ठीक हो गया हूँ कि मैं थोड़ी बहुत रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये है कि वॉक तो मैं स्पीड कर लेता हूँ, अच्छे से स्पीड वे में वॉक कर ले रहा हूँ। बस रन की है तो उन्होंने बोला है कि 2-3 महीने और मैं दवा खाऊं तो इंशाल्लाह ये भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आज मेरी जो लास्ट रिपोर्ट कराई थी मैंने अप्रोक्सीमेट 20 डेज़ पहले, तो उसमें जो सीपीसी जो प्रोटीन वाली है उसकी रिपोर्ट मेरी आई है 1.4, जो स्लाइटली 1 से 0.4 डेसिमल में ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 से ये 1.4 रिड्यूस हो चुका है और जो स्टिफनेस थी वो भी नेग्लिजिबल हो गई है, थोड़ी बहुत है तो वो सुबह उठते ही थोड़ी सी महसूस होती है, पर वो जैसे ही वॉक करता हूँ फिर ठीक हो जाती है। तो मेरे बताने का मतलब ये था कि ये जो डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, सडनली आदमी प्रेशर में आ जाता है कि पता नहीं अब लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी, पर आप ठीक हो सकती हैं ये चीज़ें। और मैं आपको बताऊँ मैं एक्सरसाइज नेग्लिजिबल किया हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज ठीक हो गया है और होप सो 2-3 महीने में ये 95% 90% ठीक हो चुका है, तो ये जो 10% है वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं पता, शिफा देने वाला तो अल्लाह है, पर एक बार आप कोशिश करें और डॉक्टर सैयद बशीर अहमद से आप मिलें। वो नस को टच करते हैं और फिर वो अपनी जो है इलाज शुरू करते हैं, उनके बात को फॉलो करें आप और पेशेंस के साथ दवा खाएं, इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू।